हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 4 उप विषय लंबा छोटा। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, आपके घर में उपलब्ध किन्हीं 3 वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाएं और फिर उन्हें स्केल की मदद से मापकर नीचे दी गई तालिका पूरी करें। तो बच्चों, प्रश्न 1 में कहा गया है कि अपने घर में उपलब्ध कोई भी 3 वस्तुओं की आप लंबाई का अनुमान लगाएंगे, फिर उन्हें स्केल की मदद से नापकर तालिका को पूरा करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्रम संख्या 1, वस्तु मोबाइल, अनुमानित लंबाई 15 सेंटीमीटर, वास्तविक लंबाई 15 सेंटीमीटर। क्रम संख्या 2, वस्तु पेंसिल, अनुमानित लंबाई 15 सेंटीमीटर, वास्तविक लंबाई 18 सेंटीमीटर। क्रम संख्या 3, रिमोट, टीवी का रिमोट, अनुमानित लंबाई 14 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई निकली 16 सेंटीमीटर। तो आप भी अपने घर में उपलब्ध कोई भी 3 वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाकर लिखेंगे, फिर उन्हें स्केल की मदद से मापकर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, स्केल की मदद से एक 6 सेंटीमीटर लंबी कार बनाएं। तो बच्चों, प्रश्न 2 में कहा गया है कि स्केल की सहायता से आप एक 6 सेंटीमीटर लंबी कार बनाएं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कार का चित्र लगा दिया है, परंतु आप स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबी कार बनाएंगे। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। अपनी कॉपी में नीचे दी गई पेंसिल की दोगुनी लंबाई की पेंसिल बनाएं। तो यहाँ पर जो पेंसिल दी गई है, आपको इस पेंसिल से 2 गुनी लंबाई की पेंसिल बनानी है। और यहाँ पर कहा गया है यदि इस पेंसिल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो यदि इस पेंसिल की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो आप कितनी लंबाई की पेंसिल बनाएंगे बच्चों? 10 सेंटीमीटर की। तो आप 10 सेंटीमीटर की अर्थात इससे 2 गुनी लंबाई की पेंसिल बनाएंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिन्हें आप सेंटीमीटर और मीटर में मापेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिन्हें आप सेंटीमीटर और मीटर में माप सकते हैं। सेंटीमीटर में माप सकते हैं किताब, पेन, पेंसिल, और मीटर में माप सकते हैं दरवाज़ा, दीवार, खिड़की। इसके अलावा भी आप अन्य चीज़ें जिन्हें सेंटीमीटर या मीटर में माप सकते हैं लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए खाली स्थान में उपयुक्त निशान लगाएं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ निशान दिए गए हैं। ग्रेटर, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, से छोटा, से बड़ा और बराबर के निशान दिए गए हैं। आपको खाली स्थान में सही निशान लगाना है। पहला, 1 मीटर क्या होता है? बड़ा होता है 30 सेंटीमीटर से। दूसरा, 5 मीटर बड़ा होता है 500 सेंटीमीटर से नहीं, बराबर होता है 500 सेंटीमीटर के, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तीसरा, 30 मीटर बड़ा होता है 30 सेंटीमीटर से। चौथा, 5 किलोमीटर बड़ा होता है 50 मीटर से। पाँचवा, 5 किलोमीटर छोटा होता है 50,000 मीटर से। छठा, 500 किलोमीटर डैश 500 मीटर। तो यहाँ बड़ा का निशान लगाएंगे। 500 किलोमीटर बड़ा होता है 500 मीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नीचे दी गई पेंसिलों की लंबाई को ध्यानपूर्वक समझें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों, यहाँ पर 4 पेंसिल दी गई हैं, PQRS। आपको इन पेंसिलों की लंबाई को ध्यान से समझना है और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क में पूछा गया है सबसे छोटी पेंसिल कौन सी है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे छोटी पेंसिल P है। यहाँ P पर सही का निशान लगाएंगे। ख, सबसे लंबी पेंसिल की लंबाई क्या है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर वाला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, कॉलम ए में दिए गए मापन के बराबर के मापन को कॉलम बी में ढूंढकर सही मिलान करें। तो यहाँ पर हमें कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। पहला 75 मीटर, तो इसका मिलान करेंगे हम बी 7500 सेंटीमीटर 7500 सेंटीमीटर से। दूसरा 7 किलोमीटर और 500 मीटर, तो इसका मिलान हम करेंगे 7500 मीटर से। तीसरा 750 सेंटीमीटर, तो इसका मिलान करेंगे हम डी
7 मीटर और 50 सेंटीमीटर से। चौथा 75,000 मीटर, तो इसका मिलान करेंगे हम सी 75 किलोमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल। एक बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ को देखें। आपको निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी मिली, उन्हें लिखिए। बच्चों, आपके पास बैंक की पासबुक अवश्य ही होगी, क्योंकि विद्यालय में आपका खाता खोला जाता है जिसमें आपके पैसे भेजे जाते हैं। तो आप उस पासबुक को निकालेंगे और उसके पहले पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए पहला करते हैं। यहाँ ग्राहक का नाम, तो वहाँ पर आप देखेंगे पासबुक पर कस्टमर नेम, ग्राहक का नाम लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ राहुल। दूसरा खाता संख्या, अकाउंट नंबर में अंकों की संख्या। अब यहाँ पर खाता संख्या में अंकों की संख्या, तो बच्चों यह अलग अलग बैंक में अलग अलग होती है। किसी बैंक में 13, किसी में 14, किसी में 15, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15। तीसरा बैंक का नाम, तो आपका अकाउंट जिस बैंक में है आपको उस बैंक का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूनियन बैंक। चौथा बैंक की शाखा, तो यहाँ ब्रांच ऑफ बैंक लिखना है आपको कि आपका बैंक कहाँ पर है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शास्त्री नगर। पांचवा MICR कोड 9 डिजिट। बच्चों MICR कोड 9 डिजिट का होता है। यह भी आपकी पासबुक पर लिखा होगा, तो आप इसे लिखेंगे। मैंने भी MICR कोड 9 अंकों का इस प्रकार यहाँ लिखा है। छठा IFSC कोड 11 डिजिट। IFSC कोड 11 डिजिट का होता है, तो आप अपने बैंक का IFSC कोड लिखेंगे। जैसे यूनियन बैंक का होता है UBIN, उसके बाद 7 डिजिट्स होती हैं। तो बच्चों ये सभी जानकारी आप अपनी पासबुक में देखेंगे और देखने के बाद अपनी वर्कशीट में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, परिवार की मासिक आय चार्ट 1 और किसी विशेष महीने के लिए परिवार के खर्च चार्ट 2 के लिए नीचे दिए गए चार्ट पढ़ें। दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। चार्ट 1, परिवार की मासिक आय, क्रम संख्या 1, 2, 3, सदस्य दादाजी, पिताजी, माताजी। आय दादाजी की 7,000, पिताजी की 9,000, माताजी की 6,000। चार्ट 2, परिवार का खर्च, क्रम संख्या, खर्चे के मध्य, राशि। पहला बिल, बिजली बिल, फ़ोन बिल आदि 1,500 रुपये। दूसरा किराया व फीस 6,500 रुपये। तीसरा राशन व अन्य 5,800 रुपये। चलिए अब तालिका देखने के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला, परिवार की कुल मासिक आय क्या है? तो यहाँ पर हम चार्ट 1 में परिवार की मासिक आय दी गई है, इसे जोड़ेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 22,000 रुपये। दूसरा, दिए गए महीने के लिए परिवार का कुल खर्च कितना है? चार्ट 2 में खर्च दिया गया है, इसे जोड़ेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 13,800 रुपये। प्रश्न 3, क्या परिवार को महीने के खर्च को पूरा करने के लिए बैंक से कुछ राशि निकालनी होगी? यदि हाँ, तो कितनी राशि निकाली जानी है? तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि आय ज़्यादा है और खर्च कम है। चौथा, क्या परिवार को बैंक खाते में जमा करने के लिए अतिरिक्त धन बचा है? यदि हाँ, तो महीने की बचत कितनी है? तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, अतिरिक्त धन बचा है, क्योंकि आय 22,000 रुपये है और कुल खर्च 13,800 रुपये है। जब हम आय में से खर्च को घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 8,200 रुपये। तो ये महीने की बचत है 8,200 रुपये। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।